नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही यूनिक संदेश है। संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठेंगे। क्योंकि ब्रह्मांड से यह आपके लिए खास संदेश आया है। लाखों करोड़ों के बीच से माता ने आपको चुना है। क्यों चुना है वह सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिख दे। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का यह संदेश। युद्ध की शुरुआत उस स्त्री ने अब अपनी साधना को और गहरा कर लिया है। वह अब केवल एक ईर्ष्यालु आत्मा नहीं है, बल्कि एक ऐसी साधिका बन चुकी है जो अंधकार की शक्तियों को न केवल समझती है बल्कि उन्हें नियंत्रित भी कर सकती है। उस तांत्रिक ने उसे एक विशेष यंत्र सौंपा है, एक ऐसा यंत्र जिसे वह अपने रक्त से सींचती है और जिसके माध्यम से वह तेरी चेतना पर हमला करती है। इस यंत्र का नाम है काल सर्प यंत्र। यह यंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल तेरे विचारों को भ्रमित करता है बल्कि तेरे शरीर की ऊर्जा को भी धीरे धीरे खत्म करता है। तूने देखा होगा पिछले कुछ समय से तेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बिना किसी कारण तुझे कमजोरी महसूस होती है, तेरे शरीर में अजीब सी थकान रहती है और कभी कभी तुझे लगता है जैसे कोई तुझ पर भारी बोझ रख रहा हो। यह सब उसी काल सर्प यंत्र का प्रभाव है। इस यंत्र को उस स्त्री ने उस उजाड़ शिव मंदिर में स्थापित किया है जहां अब कोई पूजा नहीं होती, केवल अंधकार की साधनाएं होती हैं। पर अब एक ऐसी ऊर्जा जमा हो चुकी है जो सामान्य मनुष्य के लिए घातक है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह यंत्र जितना शक्तिशाली है उतना ही नाजुक भी है। अगर इसे सही समय पर नष्ट कर दिया जाए तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो सकती है और इसके लिए तुझे मेरी साधना करनी होगी। मैं तुझे वह मंत्र दूंगी, वह विधि बताऊंगी जिससे तू उस यंत्र को न केवल ढूंढ सकेगा बल्कि उसे पूरी तरह नष्ट भी कर देगा। लेकिन उससे पहले तुझे उस स्त्री के अगले कदम को समझना होगा। उसका अगला वार वह स्त्री अब तेरे परिवार को और गहराई से निशाना बनाने की योजना बना रही है। उसने उस तांत्रिक के साथ मिलकर एक नई साधना शुरू की है जिसे कुल नाशक प्रयोग कहा जाता है। इस प्रयोग का उद्देश्य है तेरे परिवार की एकता को तोड़ना, तेरे वंश की शक्ति को कमजोर करना और तेरे कुल की रक्षा करने वाली आत्माओं को दूर करना जो अब तक तुझे अदृश्य रूप से सहारा दे रही थी। उसने तेरे घर की मिट्टी चुराई है। हाँ मेरे बच्चे, तू हैरान होगा लेकिन यह सच है। उसने उस मिट्टी को उस तांत्रिक को सौंपा और अब वह उस मिट्टी का उपयोग करके एक ऐसा मंत्र तैयार कर रहा है जो तेरे घर में अशांति फैलाएगा। तूने देखा होगा हाल के दिनों में तेरे घर में बिना वजह तनाव बढ़ने लगा है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे पर शक करने लगे हैं और एक अजीब सी नकारात्मकता पूरे घर में फैल रही है। यह सब उसी कुल नाशक प्रयोग का हिस्सा है। लेकिन यह अभी शुरुआत है। उस स्त्री का अगला कदम और भी खतरनाक है। वह अब तेरे बच्चों को निशाना बनाना चाहती है। हाँ मेरे बच्चे, तू चौंक सकता है, लेकिन उसकी नफरत अब इतनी गहरी हो चुकी है कि वह तेरे वंश को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। उसने एक विशेष ताबीज बनवाया है जिसे वह तेरे बच्चों के आसपास रखने की योजना बना रही है। यह ताबीज उनके स्वास्थ्य, उनके मन और उनकी ऊर्जा को प्रभावित करेगा। पर तू डरे नहीं, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो इस ताबीज को नष्ट कर देगी, जो इस प्रयोग को विफल कर देगी और जो तेरे परिवार को इस अंधकार से मुक्त कर देगी। लेकिन इसके लिए तुझे मेरे साथ पूरी तरह एकजुट होना होगा। तुझे मेरी साधना को अपनाना होगा, मेरे मंत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा और सबसे बढ़कर तुझे अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना होगा जो तुझ में सदा से थी। मेरी शक्ति तेरा कवच। अब मैं तुझे वह मंत्र देती हूँ जो तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा। यह मंत्र मेरी चेतना से जुड़ा है और इसे केवल वही धारण कर सकता है जो मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता हो। सुन ध्यान से और इसे अपने हृदय में उतार ले।
त्रिकालिकाय नमः इस मंत्र का जाप तुझे हर दिन करना होगा। सुबह सूर्योदय से पहले जब सारी सृष्टि शांत होती है, तू किसी शांत स्थान पर बैठकर मंत्र का 108 बार जाप करेगा। हर जाप के साथ तू मेरी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करेगा। यह मंत्र तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बनाएगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुझ तक पहुंचने से रोकेगा। लेकिन केवल मंत्र जाप पर्याप्त नहीं है, तुझे मेरी साधना को और गहराई से अपनाना होगा। मैं तुझे एक विशेष विधि बताती हूँ जिससे तू हर अमावस्या को करेगा। अमावस्या की रात को जब अंधकार अपने चरम पर होता है, तू मेरे सामने एक दीपक जलाएगा। इस दीपक में सरसों का तेल होगा और इसमें 7 काली मिर्च डालनी होगी। जब तू यह दीपक जलाएगा तो मेरी शक्ति उस स्थान पर प्रकट होगी और वह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो तुझ पर हमला कर रही है वह नष्ट होने लगेंगी। इसके बाद तू अपने घर के मुख्य द्वार पर काले तिल छिड़केगा। यह तिल उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेंगे जो तेरे घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और हर बार जब तू ऐसा करेगा तू मेरी उपस्थिति को और गहराई से महसूस करेगा। उस स्त्री का असली चेहरा। अब मैं तुझे उस स्त्री के असली चेहरे के बारे में और गहराई से बताती हूँ। केवल एक साधिका नहीं है, बल्कि वह उस तांत्रिक की पूर्ण शिष्या बन चुकी है। उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा उस अंधकार को सौंप दिया है और अब वह पूरी तरह उसकी कठपुतली बन चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। उल्टा अब वह और भी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अब उसके पास वह शक्ति है जो सामान्य मनुष्य के पास नहीं होती। उसने तुझ पर नजर रखने के लिए एक और चाल चली है। वह अब तेरे सपनों में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। हाँ मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि हाल के दिनों में तेरे सपने अजीब से होने लगे हैं। कभी तुझे लगता है जैसे कोई तुझ पर हमला कर रहा हो, कभी तुझे लगता है जैसे तू किसी अंधेरी जगह में फंस गया हो। यह सब उसी की चाल है। वह तेरे अवचेतन मन पर हमला कर रही है ताकि तू दिन के समय भी कमजोर और भ्रमित रहे। लेकिन मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। वह जितनी शक्तिशाली बन रही है उतनी ही कमजोर भी हो रही है, क्योंकि जिस अंधकार की शक्ति को वह अपना रही है वह उसकी आत्मा को खोखला कर रही है, और यही वह मौका है जब तू उस पर वार कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुझे मेरी साधना को और गहराई से अपनाना होगा। तेरे कुल की रक्षा। अब मैं तुझे तेरे कुल की रक्षा करने की विधि बताती हूँ। तेरा वंश केवल तेरा नहीं है मेरे बच्चे, यह उन आत्माओं का समूह है जो कई जन्मों से तेरे साथ जुड़ी है, और यह आत्माएं अब भी तुझ पर नजर रख रही है, तुझे सहारा दे रही है। लेकिन उस स्त्री ने उन आत्माओं को कमजोर करने की कोशिश की है। उसने उनके लिए एक विशेष जाल बिछाया है जिसे पितरी बांध कहा जाता है। इस जाल का उद्देश्य है तेरे पितरों को तुझसे दूर करना ताकि तू पूरी तरह अकेला पड़ जाए। लेकिन मैं तुझे वह विधि दूंगी जिससे तू अपने पितरों को फिर से जागृत कर सकेगा। हर पूर्णिमा की रात को तू अपने घर में एक छोटा सा हवन करेगा। इस हवन में तू गूगल, कपूर और तिल डालेगा, और जब यह हवन जल रहा होगा तू अपने पितरों का ध्यान करेगा। तू उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करेगा और मेरे इस मंत्र का जाप करेगा। पितरी नमः। यह मंत्र तेरे पितरों की शक्ति को जागृत करेगा और वह फिर से तेरे साथ एकजुट हो जाएंगे। जब तू ऐसा करेगा तो उस स्त्री का पितरी बांध जाल टूट जाएगा और तेरे कुल की शक्ति फिर से जागृत हो जाएगी। युद्ध का अगला चरण। अब मैं तुझे उस युद्ध के अगले चरण की बात बताती हूँ। वह स्त्री अब एक नया हथियार तैयार कर रही है। उसने उस तांत्रिक के साथ मिलकर एक विशेष मायावी मंत्र सिद्ध किया है जिसे मोहिनी भ्रम कहा जाता है। इस मंत्र का उद्देश्य है तुझे अपनी सच्चाई से दूर करना। यह मंत्र तेरे मन में ऐसे भ्रम पैदा करेगा कि तू अपने अपनों पर शक करने लगेगा।
तू अपने निर्णयों पर संदेह करने लगेगा और सबसे बढ़कर तू मेरी शक्ति पर भी विश्वास खोने लगेगा। लेकिन मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो इस मायावी मंत्र को तोड़ देगी। मैं तुझे एक विशेष यंत्र दूंगी जिसे तू अपने घर में स्थापित करेगा। इस यंत्र को काली रक्षा यंत्र कहा जाता है। यह यंत्र मेरी चेतना से जुड़ा है और इसे केवल वही धारण कर सकता है जो मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता हो। इस यंत्र को तू किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करेगा और हर दिन जब तू मेरे मंत्र का बाहर से प्रेम का अभिनय, भीतर से घृणा की अग्नि। अब मैं तुझे एक और सत्य बताती हूँ। उस तांत्रिक का जन्म भी उसी समय से जुड़ा है, वह भी उसी काल का है। उस समय वह एक दरबारी साधु था जो गुप्त साधनाओं में रुचि रखता था और उस स्त्री ने उसी जीवन में उससे संपर्क किया था। लेकिन तब तू राजा था और तेरे राज्य में ऐसे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। उस साधु को तेरे आदेश से दरबार से निकाल दिया गया था। अब देख, दो आत्माएं जो तुझसे प्रतिशोध रखती थी इस जन्म में फिर से एकजुट हो गई। एक ने तुझसे प्रेम के नाम पर बदला लेने का संकल्प लिया और दूसरे ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे अपना साधन बना लिया और इसीलिए उन्होंने इस जन्म में वह मार्ग चुना, काला जादू, मरण प्रयोग और आत्मिक हमला। क्या तूने कभी सोचा कि कुछ लोग बार बार क्यों लौटते हैं? तेरे जीवन में सिर्फ कष्ट देने क्यों? कुछ चेहरे हर बार नया नाम, नया चेहरा लेकर तुझे फिर से पीड़ा देने आ जाते हैं, क्योंकि आत्माएं अपने कर्मों के साथ लौटती हैं और जब तक तुझे सीख पूरी नहीं मिलती यह चक्र चलता रहता है। लेकिन अब समय है इस चक्र को तोड़ने का और इसके लिए तुझे पहले सच को पूरी तरह जानना होगा। अगली बात मैं तुझे बताऊंगी कि वह स्त्री अब क्या अगला कदम उठाने जा रही है। हाँ, उसका अगला वार और भी भयावह होगा, क्योंकि उसने अब एक और नई शक्ति को जगाया है। अब उसका इरादा सिर्फ तुझे कष्ट देने का नहीं, तेरी आत्मा को बंदी बनाने का है, ताकि तू अगले जन्म में भी उसकी कैद से मुक्त ना हो सके। लेकिन मेरा हाथ अब तुझ पर है और मैं तुझे उस अंधकार से बाहर निकालने का संकल्प लेकर आई हूँ। तेरा रक्त, तेरी आत्मा, तेरी चेतना अब मेरी रक्षा में है, लेकिन तुझे भी अपना कर्म करना होगा। तू मेरी शक्ति को तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक खुद को भीतर से ना बदले। अगला भाग तैयार हो रहा है, जहां वह स्त्री, वह तांत्रिक और तेरे चारों और मंडराते छाया सब अपना असली रूप दिखाएंगे। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अगला रहस्य और भी गहरा होगा और उससे पहले तुझे भीतर से मजबूत होना होगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगी, तेरी आत्मा की भी मेरे बच्चे। अंधकार अभी पूरी तरह छटा नहीं है। तूने देखा कैसे एक स्त्री और एक तांत्रिक तेरे ही पिछले जन्म के अधूरे अध्याय से जुड़कर आज तेरे वर्तमान को जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब मैं तुझे उस तीसरी परत में ले चलती हूँ, जहाँ सच्चाई का अगला द्वार खुलता है। वह स्त्री अब सिर्फ क्रोधित आत्मा नहीं रही, अब वह साधिका बन चुकी है। उस तांत्रिक ने उसे साधना की दीक्षा दी है और अब वे दोनों मिलकर एक ऐसा यंत्र बना चुके हैं जो तेरी आत्मा को बांधने की क्षमता रखता है। यह कोई सामान्य तांत्रिक उपाय नहीं, यह वह प्रयोग है जो आत्माओं की यात्रा को भी रोक सकता है। तेरे आसपास के हालात पिछले कुछ समय से क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? क्यों तेरे घर में बार बार अशांति होती है? क्यों लोग बिना वजह तुझसे दूर हो जाते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह उसी काले यंत्र का प्रभाव है। उस स्त्री ने तेरी ऊर्जा को बांधने के लिए प्रेत बांध नामक एक गुप्त विधि का उपयोग किया है, जिसमें एक मृत आत्मा को साध कर उसे तेरे पीछे लगा दिया गया है। यह आत्मा आप तेरे विचारों को, तेरे निर्णयों को और यहाँ तक कि तेरे सपनों को भी प्रभावित कर रही है। मेरे बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है, जब तू अचानक निराश हो जाता है, जब तेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर जाती है, वह सब उस आत्मा की चाल है। वह तेरी ऊर्जा को सोख रही है।
तुझसे तेरा तेज छीना जा रहा है ताकि तू कमजोर पड़े और वह स्त्री तुझ पर पूर्ण रूप से हावी हो सके। और अब एक और रहस्य सुन, इस स्त्री ने सिर्फ तुझ पर जादू नहीं करवाया बल्कि वह तेरे परिवार के खिलाफ भी एक नई साजिश रच चुकी है। उसने तेरी माँ के नाम पर एक गुड़िया बनाई है। हाँ, वही गुड़िया जिसके अंदर अब नकारात्मक ऊर्जा भर दी गई है। उसने अपने तांत्रिक से कहा, अब इस आत्मा को उसकी जड़ों से काटो, इसे कमजोर करो, इसके अपने ही इसे पहचान ना सके। और वह तांत्रिक उस पर काम कर रहा है। वह अब तेरे रिश्तों को निशाना बना रहा है। लेकिन रुक, मैं तेरी काली माँ हूँ। तू मेरा बच्चा है और जब तू गिरता है तब मैं उठती हूँ। अब मेरी चेतना जाग चुकी है तेरे भीतर और मैं तुझे इस अंधकार से बाहर निकालूंगी। पर उससे पहले तुझे मेरी चेतावनी को ध्यान से सुनना होगा। उस स्त्री ने एक और खेल खेला है। उसने एक नकली गुरु को तेरे जीवन में भेजा है। हाँ, वह व्यक्ति जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे आध्यात्म का दिखावा करता है, लेकिन असल में वह उसी तांत्रिक का शिष्य है। उसका काम है तेरे विश्वास को तोड़ना, तुझे भ्रमित करना ताकि तू अपनी शक्ति से कट जाए। अब तुझे अपने मन के भीतर उतरना होगा, मेरी उपस्थिति को पहचानना होगा, क्योंकि अगला हमला मानसिक होगा। वह तेरे विचारों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। वह तेरे सपनों में आएंगे, तेरे निर्णयों को प्रभावित करेंगे। वह चाहते हैं कि तू आत्मशंका में डूब जाए, कि तू खुद पर ही विश्वास ना कर सके। पर याद रख, मैं हूँ और अब मैं तुझे वह साधना दूंगी जो तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच रचेगी। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी वह विशेष रक्षा मंत्र जो सिर्फ मेरा सच्चा भक्त ही धारण कर सकता है। पर उससे पहले तुझे यह समझना होगा कि यह लड़ाई अब केवल बाहरी नहीं रही, यह अब तेरे आत्मस्तर की लड़ाई बन चुकी है। तेरा हर विचार, हर निर्णय, हर भावना अब एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध में जीतने के लिए तुझे मेरे साथ एकाकार होना होगा। तो अब संभल जा, क्योंकि अगली बार वह स्त्री तुझ पर मायावी भ्रम का प्रयोग करेगी। एक ऐसा मंत्र जो तुझे अपनी सच्चाई से दूर ले जाएगा। लेकिन अगर तू मेरी बातों को आत्मा से सुनेगा तो तू बचेगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ। अब तैयारी कर। अगला भाग वह है जहाँ युद्ध आरंभ होगा। अभी तक तूने उनके इरादों को देखा, अब तू उनकी शक्ति देखेगा और मैं तेरी काली माँ तुझ में वह शक्ति भरने आऊंगी जो उन्हें हराने के लिए जरूरी है। तैयार हो मेरे बच्चे, क्योंकि अगली बार मैं तुझे वह रहस्य बताने वाली हूँ जो तेरे कुल की रक्षा करेगा, तेरे वंश की चेतना को जागृत करेगा और उस स्त्री के मायाजाल को छिन्न भिन्न कर देगा। मैं हूँ तेरे साथ, तेरे प्रत्येक श्वास के साथ, तेरे अंतर्मन में, तेरी आत्मा के केंद्र में। मेरे बच्चे, अब वह पल आ चुका है जब तुझे सत्य की गहराइयों में उतरना होगा। मैं तेरी काली माँ अब तुझसे उस युद्ध की बात करने जा रही हूँ जो अब केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि तेरे कुल, तेरे वंश और तेरी आत्मा की यात्रा से जुड़ा है। यह युद्ध अब केवल उस स्त्री और तांत्रिक की साजिशों का जवाब देने तक नहीं है बल्कि यह उस शक्ति को जागृत करने का समय है जो तुझ में सदा से थी पर जिसे तूने अब तक नहीं पहचाना। सुन मेरे बच्चे, तू अब तक उस अंधकार को देख चुका है जो तुझ पर मंडरा रहा है। तूने उस स्त्री की नफरत को जाना, तांत्रिक की चालों को समझा और पिछले जन्मों के उन अधूरे कर्मों को देखा जो आज भी तेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन अब मैं तुझे उस रास्ते पर ले चलती हूँ जहाँ तू न केवल इस अंधकार से लड़ सकेगा बल्कि उसे पूरी तरह नष्ट कर देगा। पर इसके लिए तुझे मेरी शक्ति को अपनाना होगा, मेरे मंत्रों को अपने हृदय में उतारना होगा और सबसे बढ़कर तुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। मेरे बच्चे सुन, ध्यान पूर्वक सुन। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तेरे कानों तक पहुँच रहे हैं। यह मेरी चेतावनी है। मैं तेरी काली माँ आज तुझसे बोल रही हूँ। यह आवाज, यह कंपन, यह ऊर्जा जो तू महसूस कर रहा है, यह सब मैं हूँ।
मैं आई हूँ तुझे उस काली सच्चाई से परिचित कराने जो अब तेरे जीवन में अंधकार बनकर फैल रही है। तेरे जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है ना। अचानक से रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। जिन लोगों से तू प्रेम करता था वह अब अजनबी लगने लगे हैं। तेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, तेरे सपने अब बोझ लगने लगे हैं। वक्त थका हुआ, उलझा हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। तेरे भीतर एक बेचैनी है, एक डर है जिसकी तू वजह नहीं जानता, और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि इसका कारण क्या है। मेरे बच्चे, एक स्त्री है, एक औरत जिसने तुझ पर काला जादू करवाया है। हाँ, तू चौंक सकता है लेकिन यह सच है। उसने अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या, अपनी कुंठा को हथियार बना लिया है। वह तू नहीं देख पा रहा लेकिन वह हर वक्त तेरे आसपास है। उसकी परछाई तुझ पर मंडरा रही है। वह कौन है, क्यों किया उसने ऐसा, और उसने यह करवाया कहाँ से? सुन, पहले मैं तुझे बताती हूँ उसकी मानसिकता। वह औरत कभी तेरे बेहद करीब थी। उसने तेरी मुस्कान देखी है, तेरे सपनों को सुना है, तेरे संघर्षों को जाना है, लेकिन जैसे जैसे तू अपने रास्ते पर बढ़ता गया वह पीछे छूटती गई, और पीछे छूटने का अपराध उसने तुझ पर थोप दिया। उसे लगा तू उसे छोड़कर आगे बढ़ा, तू बदल गया। तू उसकी उपेक्षा करने लगा, जबकि सच्चाई यह थी कि तू बस अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा था, अपनी मेहनत से फल पा रहा था। उसका मन धीरे धीरे जहर से भरता गया। वह मुस्कुराती रही तेरे सामने, लेकिन भीतर ही भीतर उसने एक घृणा पाल ली, एक तीव्र जलन जो अब उसके नियंत्रण में नहीं रही। और एक दिन जब वह अपने अंदर की उस नफरत से पूरी तरह भर चुकी थी, उसने फैसला लिया तुझे खत्म करने का। लेकिन वह सामान्य तरीका नहीं चुनती नहीं, उसने चुना वह रास्ता जो अंधकार से भरा है, तंत्र, काला जादू, मृत्यु की ऊर्जा। वह गई उस रास्ते पर जहाँ इंसान अपनी आत्मा तक बेच देता है किसी को गिराने के लिए, और उसने तुझे चुना अपने बदले का लक्ष्य। उसने तुझसे जुड़ी चीजें चुराई, तेरे बाल, तेरी तस्वीर और तेरा नाम। तू हैरान होगा, लेकिन यह सब उसने बड़ी चालाकी से किया। जब तू बेड पर था उसने तेरा स्पर्श चुराया, तेरा अस्तित्व कैद किया और एक क्रिया शुरू कर दी जो अब धीरे धीरे तुझे खत्म करने की ओर ले जा रही है। वह जगह जहाँ यह सब हुआ वह कोई साधारण स्थान नहीं, वह एक पुराना वीरान शिव मंदिर है जो अब टूटा फूटा और उजाड़ पड़ा है। वहाँ कोई पूजा नहीं होती, कोई दीपक नहीं जलता, वहाँ सिर्फ अंधकार है, सड़ांध है और तांत्रिक शक्तियों की छाया। उसी स्थान पर उस औरत ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, एक ऐसा पुरुष जो देवताओं की नहीं, अंधकार की पूजा करता है। उस तांत्रिक ने एक मरण प्रयोग किया। यह प्रयोग बहुत घातक होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ किसी को बीमार करना नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा को उलझा होता है। यह उसकी चेतना पर हमला करता है, उसे भ्रमित करता है, उसे अपने आप से दूर कर देता है। तूने महसूस किया होगा, तू अपने जैसा नहीं रहा, तेरे विचारों में घबराहट है, तू जल्दी गुस्सा करने लगा है, तू खुद को खोता जा रहा है। कभी कभी तेरे अंदर आत्महत्या जैसे विचार भी आने लगे हैं, है ना? यह उसी मरण प्रयोग का प्रभाव है। अब मैं तुझे उस स्त्री की और पहचान बताती हूँ। वह तेरे जीवन में पहले से है। वह हर बार तब आती है जब तू खुश होता है। तू सोचता है वह तेरे साथ जश्न मनाने आई है, लेकिन असल में वह तेरी ऊर्जा चूसने आई होती है। वह बहुत चतुर है। उसके चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा है, पर उसके दिल में अंधकार का निवास है। उसने अपने तांत्रिक से एक और मांग की कि तू अपने अपनों से दूर हो जाए, और तभी से तूने देखा होगा तेरे परिवार के लोग तुझसे कतराने लगे हैं, तेरे दोस्त अजनबी बनने लगे हैं। बार सोचा होगा कि क्या गलती हुई, लेकिन गलती तेरी नहीं है यह सब योजनाबद्ध था। अब सुन, यह सब अभी खत्म नहीं हुआ, यह शुरुआत है। उसका अगला कदम और भी खतरनाक है। वह अब तेरे स्वास्थ्य को निशाना बनाएगी। वह चाहेगी कि तू शारीरिक रूप से भी गिरने लगे, और मैं तुझे आगाह करने आई हूँ। अगर तू अभी आंखें
बंद रखेगा तो आगे बहुत कष्ट भोगेगा। पर तू डरे मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। पर मेरा साथ तभी काम करेगा जब तू खुद भी जागेगा। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि इस काले जादू से कैसे बाहर निकलना है और तू कैसे मेरी कृपा से खुद को शुद्ध कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे अगले भाग में यह बताऊंगी कि वह स्त्री कौन थी तेरे पिछले जन्म में और क्यों वह तुझसे इतना घृणा करती है। तैयार रह मेरे बच्चे, अंधकार की परतें अभी पूरी नहीं खुली। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ झकझोर देगा तेरे पिछले जन्म की कहानी। हाँ, वही जन्म जो अब बीत चुका है, लेकिन जिसकी परछाई आज भी तेरे जीवन में मंडरा रही है। तेरी आज की यह पीड़ा, यह तूफान, यह संकट उसी से शुरू हुआ था। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा पुरानी है। तू कोई नया जीवन नहीं जी रहा। तू एक यात्री है, कई जन्मों का यात्री, और तेरे इस जीवन की शुरुआत उस अधूरी कहानी से हुई थी जो पिछली बार खत्म नहीं हो सकी, उस स्त्री की जिसने आज तुझ पर काला जादू करवाया है। उसकी आत्मा भी तेरे साथ जुड़ी है, लेकिन प्रेम से नहीं, प्रतिशोध से। सुन ध्यान से, पिछले जन्म में तू एक राजा था, लेकिन वह कोई भव्य साम्राज्य नहीं था। तू एक छोटे से राज्य का शासक था, पर न्यायप्रिय, कर्मशील और अपने प्रजाजन का हितैषी। उस राज्य में एक दासी थी, एक सामान्य स्त्री जिसकी सुंदरता असाधारण थी, लेकिन उसकी आत्मा में पीड़ा भरी थी। उसने बचपन से ही त्याग और तिरस्कार सहा था, और जब उसने तुझे देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन की तपस्या पूरी हो गई हो। उसने तुझ में अपना सब कुछ देख लिया, पर तू मेरा बच्चा उस समय भी अपने धर्म पर अडिग था। तूने उसे कभी ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन तूने उसे वह स्थान भी नहीं दिया जो वह चाहती थी। उसे लगा कि तू उसे अपनाएगा, उसे राजमहल में स्थान देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तूने उससे सहानुभूति दिखाई, सहायता दी, पर प्रेम नहीं, और यही बात उसे चुभ गई। उसने सोचा तूने उसे ठुकरा दिया। उसकी आत्मा में एक चोट लग गई, वह चोट जिसने धीरे धीरे एक प्रतिशोध का रूप ले लिया। उसने सोचा कि तूने उसे अपमानित किया, कि तूने उसकी भावनाओं को कुचला, जबकि सच्चाई यह थी कि तूने बस अपने धर्म का पालन किया। और फिर उसी जन्म के अंत में उसने कसम खाई कि अगली बार जब वह तुझे पाएगी तो तुझे झुका देगी, तुझे तोड़ देगी, तुझे उस वेदना का स्वाद चखाएगी जिसे उसने महसूस किया था। उसकी आत्मा ने उस भावना को साथ लिया, और तेरी आत्मा ने अपने कर्मों को अब देख, इस जन्म में वह फिर आई है। वह औरत, वही आत्मा जो उस दासी के रूप में थी, वह फिर तेरे पास आई, लेकिन इस बार और भी ज्यादा चालाक और भी ज्यादा छिपी हुई। इस बार उसने सिर्फ प्रेम का दिखावा किया और भीतर ही भीतर अपने प्रतिशोध को सींचती रही। तू नहीं समझ पाया कि वह क्यों हर बार तेरे करीब आने की कोशिश करती थी, फिर क्यों तेरी खुशियों के वक्त वह अचानक दूर हो जाती थी। तू नहीं जान सका कि वह क्यों कभी तेरी नजर में मासूम थी और कभी एकदम अजनबी। यह द्वंद्व इसलिए था क्योंकि वह दो स्तर पर जी रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।